नमस्कार, मैं हूं शाहिदा, लेकर हाजिर हूं हमारी ये खास पेशकश जिसका नाम है हाँ मैं परेशान हूं। दर्शकों, अक्सर हम देखते हैं कि समाज के अंदर कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हिंसक घटनाएं हो जाती हैं जो हमें कहीं ना कहीं परेशान कर देती हैं। और ऐसी छोटी छोटी घटनाएं आपके मस्तिष्क पर, आपके सोचने समझने की शक्ति पर बहुत बड़ा असर करती हैं। तो समझने वाली बात यही होती है कि ये जो घटना कहीं भी घटित हुई है, समाज के किसी कोने में घटित हुई है या दुनिया के किसी भी कोने में घटित हुई है, उसका फर्क आपके मस्तिष्क पर कितना पड़ता है, आपके सोचने समझने की शक्ति पर कितना पड़ता है, यही टॉपिक लेकर आज हम आए हैं। मसलन अगर हम उदाहरण दें इस बारे में कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान में किसी विशेष वर्ग या जाति समुदाय के जरिए वहां पर जो कुछ भी किया गया, उसका क्या नेगेटिव जो नजरिया है लोगों का बदल सकता है। क्योंकि हम नज़र बदल सकते हैं, नज़रिया नहीं बदल सकते हैं। और यही एक वजह होती है कि छोटी छोटी ये घटनाएं बड़े बड़े असरात करती हैं हमारे जहन पर। और इन तमाम बातों को चर्चा में लाने के लिए, डिस्कस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बंसल हॉस्पिटल के जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। आइए उनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने आज हमारा मौजू भी जान लिया, टॉपिक जान लिया है कि जो हिंसक घटनाएं होती हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारे से कोई वक्त उसका वो नहीं है ताल्लुक, बावजूद इसके लोग उसको लिंक कर लेते हैं अपने साथ। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबसे उसका ताल्लुक है। दुनिया में कहीं पर कोई भी ऐसी घटना होती है जो कि एक इस्टेब्लिश सिस्टम को नष्ट करती है, परेशान करती है, चेंज करती है, उसके प्रति धारणा बदलती है, तो हो सकता है कि हम अभी सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हो रहे हों, लेकिन आज नहीं तो कल उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव हम सब पर पड़ता है। तो सबसे पहले इस नैरेटिव को समझना पड़ेगा कि कहीं पर भी हिंसा की घटना होगी, कहीं पर भी अन्याय होगा, कहीं पर भी लोकतंत्र अगर डैमेज होगा, कोई भी अमानवीय घटना होगी, उससे हम सब प्रभावित होंगे। हो सकता है आज नहीं तो कल, हो सकता है सीधा नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसे हमें समझने की ज़रूरत है। और विश्व में जिस जो हिंसा की घटनाएं हैं उस पर पड़ने वाले जो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उस पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और विश्व के कई सारे शोध ने ये बताया है कि इस ऐसी घटनाओं के बाद यूजुअली ओवरऑल समाज में एक एप्रीहेंशन अर्थात आशंका की जो भावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, अनिश्चितता का माहौल होता है। आप देखिए कि दूरी भले बढ़ गई हो, आज हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तभी हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पर जो लोग हों उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा हो। ऐसा शोध बताते हैं कि युद्ध की वजह से या ऐसी हिंसक घटनाओं की वजह से PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की घटनाएं की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। युद्ध से ग्रसित लोग या जो भी उससे निकले हुए होते हैं उनमें लंबे समय तक गहरे मानसिक प्रभाव पड़ते हैं, इकोनॉमी डैमेज होती है, पूरा का पूरा परिवार का स्टैटिस्टिक्स चेंज होता है, बहुत सारे लोग अपनों को खोते हैं, हमारे रहन सहन का तरीका बदल सा जाता है। तो इसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उनकी पर्सनालिटी, उनका टेम्परामेंट काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है और अहम भी हम इसलिए कहेंगे कि जब हम किसी की छवि अपने दिमाग में तैयार कर लेते हैं, अगर किसी ने कुछ किया, कहीं भी किया, और वही बात है कि वो हमसे बहुत दूर है, हमारे परिवेश से, हमारे समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके कि वो जिस तरह का दिखता है, जो भी उसकी छवि है या परिधान, जो परिवेश उसका है, वैसा सा कुछ अगर हमारे यहाँ मिलता जुलता होता है तो वो शख्स भी हमें वैसा ही लगने लगता है, उसे भी हम संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। इसको क्या कहते हैं आपकी इस डॉक्टरी भाषा में? देखिए, ये मुझे लगता है कि काफ़ी वाजिब सवाल है आपका। निश्चित तौर पर अगर एक धारणा सेट है, उस धारणा को पुष्पित, पल्लवित, पोषित करने वाली कोई भी घटनाएं होती हैं तो हमारी धारणाएं और मजबूत होती हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी जब घटनाएं होती हैं और अगर मैंने कोई नैरेटिव सेट कर रखा है, उसको फलीभूत होते हुए देखूंगा मैं, तो वो मेरी धारणा जो है वो कहीं ना कहीं परिपक्व होगी और मैं उसका और प्रचार प्रसार करूंगा। जो मेरे मन में डाउट्स थे वो भी कहीं ना कहीं उसमें लग जाते हैं और मैं उस धारणा को जनरलाइज्ड कर देता हूं।
और ये जनरलाइज इसलिए होती है क्योंकि मास पूरा ऐसा सोच रहा होता है। मैंने हो सकता है कि इसके बारे में कुछ डाउट क्रिएट किया हो कि नहीं, मैं इसे जनरलाइज नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब समाज में बैठा, मैं जब आपके पास में बैठा, मैं अपने दोस्तों के पास में बैठा, मैंने जब फ़ोन में बात की, मैंने जब व्हाट्सएप में चैट की, तो सभी लोगों ने मेरी धारणा को अपोज किया। तो मुझे लगा नहीं, चूंकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत हो सकता हूं, और वो मेरी धारणा को और मजबूत करता है। तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं से किसी की भी जो इमेज है वो बहुत तेज़ी से बदल सकती है, और पूरे विश्व पर मैंने बताया कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रभाव केवल वहीं पर पड़ रहा है, वो विश्व में बैठा हुआ कोई भी, हर व्यक्ति उस घटना से जरूर प्रभावित होता है। क्योंकि एक सोशल मीडिया का ज़माना है और बड़े बड़े सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त हमारे हाथ में है। अब अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चे भी इसे अछूते नहीं रहे हैं। बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह की जो हिंसक घटनाएं हैं, अगर हम एक बालिग की बात करें, उसके अगर कंपैरिजन में नाबालिग की बात करें, तो जो ये दोनों का डिफरेंस होता है, इसका जो ये नेगेटिव प्रभाव है, दोनों का इंटेक कैसा रहता है अगर हम बालिग की बात करें और नाबालिग की बात करें? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक जो बालिग की जो उम्र एक डिसाइड की गई है 18 साल, उससे भी परे हम मनोचिकित्सक ये मानते हैं कि हमारा विवेक कितना विकसित है। विवेक का मतलब हमारी भाषा में होता है कि मैं फैक्ट में, रियलिटी में कैसे उसको इंटरप्रिटेट कर रहा हूँ, कितना मैं कोरिलेशन कर रहा हूँ कि वास्तविकता है भी कि नहीं है, वो किन कारणों से है, तब मैं डिसीजन बना पा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ सकता है। कोई भी इन घटनाओं का बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकता है, बच्चों की मानसिकता को भी विकृत करने में, ऐसी घटनाओं के बारे में ज़्यादा डिस्कशन, ऐसी घटनाओं के विभत्स चित्र, एक पर्टिकुलर नैरेटिव सेट करने में भी ऐसी घटनाएं काफ़ी काम आती हैं, क्योंकि ये जो नैरेटिव सेट करते हैं तो ऐसे में ये सब चीज़ें एविडेंस के रूप में लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये घटनाएं हुई होती हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये घटना तो हुई है, ये देखिए इसका एविडेंस भी है, तो मेरी जो धारणा है वो और मजबूत होती है। तो ऐसे में इसको प्लस माइनस कई तरीके से काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड फॉर्म में इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। चूँकि इंटरनेट की वजह से सब कुछ अनलिमिटेड है, हम सबसे जुड़े हुए हैं, कहीं से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या चीज़ें फैलाई जा रही हैं, इसका उपयोग कई बार असामाजिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है, और निश्चित तौर पर बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। हालांकि बालिग और गैर वयस्क से भी इम्पॉर्टेंट है कि मेरा विवेक कितना विकसित है, मैं सही गलत में कितना डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ। और साथ ही डॉक्टर साहब, ये भी एक बहुत ही जनरल सी बात है, जब हम अपने बच्चे को देख लेते हैं, माता पिता नज़र तो रखते ही हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ हम पाते हैं बच्चों के अंदर भी, तो फिर बचाया कैसे जा सकता है? अगर बच्चे ने कोई एक उदाहरण के तौर पे किसी को गोली मारते हुए कोई दृश्य देखा है, तो ऐसे में बच्चे के दिमाग पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। कहीं ना कहीं वो भी अपना खिलौना उठाएगा और शूट करने की कोशिश करेगा दूसरे को। माता पिता को यहाँ पर क्या शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह से बचाना चाहिए इस बात? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने करी। यहाँ पर बच्चों के साथ में सोशल लर्निंग मॉडल काम करता है। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। कई बार आप देखिए कि हमें घर में अपने मदर फादर को, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को वो मिमिक करते हैं। जो जो घटनाएं, जो कार्टून कैरेक्टर वो देखते हैं, उसी तरीके से वो बोलने लगते हैं। उनका उच्चारण, उनके शब्दों का चयन, उनकी जो चेहरे की भाव भंगिमा होती है वो भी वो उसी तरीके से यूज़ करते हैं। तो ऐसे में अगर हिंसा का प्रचार प्रसार होगा तो बच्चे निश्चित तौर पर हिंसा को सामान्य लेने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, गोली मारना, हिंसक गेम खेलना, एक दूसरे को पटक देना, एक दूसरे को हराना, जुनून और जो भी हिंसक घटनाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती हैं और उनके अवचेतन में एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। ऐसे में आप देखिए कि जो बच्चे हमारे पास अभी दूसरे फॉर्म में आते हैं, हिंसक जो बच्चे कार्टून देखते हैं, वो घर में वायलेंस के उनके साथ में समस्या रहती हैं। वगैरह जो देखते जी हाँ, हैं, कई बार आप देखिए हाँ, कि पहले शक्तिमान आता था तो बहुत सारे बच्चों ने घूमकर अपनी जानें दे दी कि वो गोल घूम सकते हैं। वैसे ही आजकल बच्चों के बहुत सारे कार्टून्स हैं जिनको बच्चे कॉपी करके उनका बिहेवियर ख़राब हो रहा है। तो अगर रियल मनुष्य उनको ऐसा करता हुआ दिखाई देगा तो ज़रूर उस पर प्रभाव पड़ेगा। ज़रूरत है कि माता पिता जो हैं, क्या कंटेंट नहीं दिखाना है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कई बार मदर फादर को लगता है कि हम खाना खा रहे हैं, हम खाने की टेबल पे हम देख रहे हैं बच्चा इधर उधर खेल रहा है, कोई मतलब नहीं, आपको ऐसा कंटेंट बच्चों के सामने नहीं देखना है। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप बच्चे को क्या देना चाहते हैं। जो आप देना चाहते हैं उन्हीं भावों की घर में प्रैक्टिस करनी होगी। वो कंटेंट अपने को देखने से बचाना होगा जो आप बच्चे को नहीं सिखाना चाहते। लेकिन हम बच्चे इस मामले में बड़ा लाइटली लेते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है।
जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के, जब देश विदेश में या हमारे आसपास कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, हिंसक घटनाएं हो जाती हैं, उनका हमारे जहन पर क्या कुछ असर पड़ता है। हम जब गुफ्तगू कर रहे थे अपने डॉक्टर साहब से, उनसे बात करते हुए उन्होंने एक लफ्ज़ लिया था PTSD। ये एक डिसऑर्डर है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इनसे कुछ ही देर बाद। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विनोद बंसल जी। वो कुछ जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, आइए उनसे बात करते हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, मैडम नमस्कार। जी विनोद जी, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से ये है कि मेरा बच्चा है ना, जो लड़का है, हम्म। वो लड़का भी समझो 20 साल का हो गया है जी तो क्या वो बहुत परेशान रहता है। जी, क्यों हेलो। परेशान रहता है? वो ऐसे कि भाई बार बार में तो हर बात पे सॉरी कहता रहता है, बार बार में जैसे टेंशन सी रखती है दिमाग में। अच्छा, कभी आपने जानना चाहा कि टेंशन क्यों रहती है? क्या फोन की वजह से, या कोई सॉरी क्यों बोलता है? कुछ जानना नहीं चाहा आपने? सर बहुत बार बोला है, जैसे हम सिंपल भी बात चल रही है या बीच में कोई भी बात हो, बीच बीच में वो बोलेगा बार बार में, और बहुत टेंशन सी रखता है दिमाग में। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आप उनके साथ में बैठ कर के उचित संवाद कीजिए, उनके मन की बातें जानने की कोशिश कीजिए, उन्हें समझाइए नहीं, उनकी पूरी बातें सुनिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तब जा कर के आप कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। और अगर फिर भी बातें नहीं बनती हैं या आपको ऐसा लगता है कि बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आपके बस से बाहर हैं, तो आप किसी भी नज़दीकी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये समस्या समझ में आ रही है और सभी मानसिक रोगों का प्रभावी इलाज संभव है। ज़रूरत है कि आप इस समस्या को एक्सेप्ट करते हुए नज़दीकी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। और विनोद जी, ये तो बहुत ज़रूरी बात होती है कि संवाद बहुत ज़रूरी है, और प्रॉब्लम यही है कि हम अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं। और जब बच्चों से बात करेंगे, एक फ्रेंडली माहौल देंगे, तो बहुत हद तक ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। खैर, हमने PTSD के बारे में बात की, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके बारे में बता रहे थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये किस तरीके का डिसऑर्डर होता है और किन लोगों को ये हो जाता है, और कैसे लोग इसका शिकार हो जाते हैं? देखिए, जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है शाहिदा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी ट्रॉमा के बाद होने वाला जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसे हम PTSD कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और सालों साल तक वैसे फ्लैशबैक्स आते हैं जो उन्होंने गंभीर दृश्य देखे होते हैं, विभत्स दृश्य देखे होते हैं, मौत से रिलेटेड, हिंसा से रिलेटेड। उन्हें एंजाइटी होती है, बार बार हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, उनके सपने में भी वही बातें आती रहती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी का भी वो शिकार होते चले जाते हैं और बच्चों के उस ऊपर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डेवलपिंग पर्सनालिटी को ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। और ऐसे लोग बाद में बहुत सारे अपनी जो उनकी क्षमताएं होती हैं उतना काम नहीं कर पाते, पर्सनालिटी प्रभावित होती है, उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप काफ़ी प्रभावित होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से कई बार उनमें खुद को नुकसान पहुंचाने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है और ये डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। दूसरी बात ये हो गई कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, अगर हम उस पर्टिकुलर देश की बात करें तो ये कोविड पर ऐसी घटनाएं हो रही, तो ऑलरेडी एक पैंडेमिक के बाद एंजाइटी का माहौल पूरा जो विश्व है वो समानांतर रूप से एंजाइटी के चपेट में है। एंजाइटी का पैंडेमिक भी साथ में चल रहा है, एंजाइटी है, स्लीप डिस्टर्बेंस है और डिप्रेशन है, साथ में ऐसी घटनाएं उस एंजाइटी को और प्रेसिपिटेट करने वाली है। इसलिए इस डिसऑर्डर के लिए संपूर्ण विश्व की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये अगर एक मनोचिकित्सक के रूप में मैं बात करूं या आप किसी भी समूह से बात करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि पूरे विश्व के एक एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग हो, ताकि जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी या PTSD ऐसे लक्षण किसी में आ रहे हों तो उसको समय पर पकड़ा जा सके और सही ट्रीटमेंट दिया जा सके। शाहिदा, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आप भी इस तरीके की किन्हीं भी चीज़ों से घिरे हुए हैं, परेशान हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। फिलहाल एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, मोना जुड़े हैं भोपाल से ही, उनसे बात करते हैं। जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मोना जी, अगर आप तक आवाज़ पहुंचे तो बात कीजिए। जी पहुंच रही है आवाज। जी मोना जी। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेटा है। जी आवाज पहुंच रही है मैडम। आप टीवी सेट की वॉल्यूम कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। टीवी सेट की वॉल्यूम कम करके। जी सवाल पूछ लीजिए, वक्त कम है। जी मैडम, मेरा बेटा है, उसका नाम अहमद है, फखरुद्दीन अहमद। वो मेरे लिए बहुत डरता है
वो सोचता है कि मैं बाहर मतलब मैं जाऊंगा कहीं तो मेरी अम्मा को कुछ ना हो जाए, और जब जाता है तो वहां से टेंशन लेता है, वहां से कॉल करता है, वो जी जैसे ट्यूशन पढ़ने जा रहा है जी, तो वहां समझ से रही कॉल हूँ। करेगा। जी मियाँ मत करिए वो। देखिए ये मैडम निश्चित तौर पर एक मानसिक विकार है जिसका उचित इलाज संभव है। ब्रेन में कई न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे भावों को नियंत्रित करते हैं। कुछ कारणों की वजह से उन न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन हो जाता है जिसकी वजह से ये विचार हमें बेबुनियाद लगते हैं। हमें पता होता है कि निरर्थक है, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उन न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस की वजह से मैं बार बार उन्हीं विचारों से डरा हुआ रहता हूं कि कहीं मेरी मदर को कुछ हो तो नहीं रहा है। और उसको चेक करने के लिए मैं बार बार आपको कॉल करता हूं, मैसेज करता हूं, और आपको भी बातें ये बेबुनियाद लगने लगती हैं क्योंकि मेरा कॉल करना इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप भी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूं, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो। लेकिन उनके दिमाग में जब तक वो कॉल कर नहीं लेते तब तक वो उलझन बनी रहती है। ये ओसीडी का पार्ट हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का भी पार्ट हो सकता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप नज़दीकी मनोचिकित्सक के पास में जाकर इसका कंप्लीट विश्लेषण करवाएं ताकि उन्हें सही दिशा और सही उपचार मिल सके। जैसा कि आज का हमारा विषय था डॉक्टर साहब, अगर हम छोटी छोटी बात अगर अपने घर में ध्यान देने वाली हों तो फिर किन बातों का हम ध्यान दें, क्योंकि वक्त हो चला है। तो फिर चलते चलते एक छोटा सा जो मैसेज हम लेना चाहेंगे आपसे। देखिए घर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है वो है उचित संवाद। अगर हमारा संवाद बहुत अच्छा रहेगा तो बहुत सारी मानसिक स्वास्थ्य की खराब घटनाएं हमारे घर में नहीं होंगी। बिल्कुल। हेल्दी डिस्कशन बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव से हमें मुक्त करता है। और उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर किसी में ऐसे कोई लक्षण आ भी रहे होते हैं तो वो संवाद के द्वारा पता चल जाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को कोई ज़रूरत है। और इम्पॉर्टेंट बात, ये मानसिक रोग होना, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो पीटीएसडी हो, चाहे वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। लेकिन इन रोगों के होने में आपकी कोई भूमिका नहीं है, इसमें कलंक का भाव महसूस नहीं करें। ये इन सभी रोगों का वैज्ञानिक आधार है, सब पर बहुत ज़्यादा शोध हुआ है और सभी के प्रभावी उपचार संभव हैं। क्योंकि खराब मानसिक स्वास्थ्य के चलते आपकी खुद की निजी ज़िंदगी, आपकी जो सामाजिक ज़िंदगी, आपकी जो पारिवारिक ज़िंदगी है, आपका जो प्रोफेशन है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जागरूक बने, मनोचिकित्सक से मिलने में बिल्कुल नहीं हिचकें। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर इसी खास प्रोग्राम में किसी न किसी एक अलग मौजू के साथ, अलग टॉपिक के साथ। फिलहाल आप देखते रहिए बंसल न्यूज़।